और मैं सिर्फ सीधा डीजीटीओ के पास नहीं चला गया, मैंने प्रेसिडेंट साहब को, सेक्रेटरी जनरल साहब को लिखकर कंप्लेंट्स की कि प्लीज़ आप इसको करेक्ट करिए, आप इसको अमेंड करिए, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दें। लेकिन उन प्रेसिडेंट साहब के कान पर जूई भी नहीं रेंगी। मैं डीजीटीओ साहब के पास इसलिए गया कि मुझे नहीं बताया गया था कि जनाब ईसी मीटिंग हो रही है, मुझे नहीं बताया जाता था कि लाहौर चैम्बर में इवेंट्स क्या होते हैं। तब तक ये बुज़ुर्ग बहुत अच्छे थे, तब तक ये बाबे बहुत अच्छे थे, जब आपको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना रहे थे, जब आपको वाइस प्रेसिडेंट बना रहे थे, जब आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बना रहे थे। अब जब आपका काम पूरा हो गया तो अब ये बाबे हैं, ये हाथ नहीं मिलाते। आप लोटे हैं जो फाउंडर्स को छोड़ कर गए हैं। हम दादा पोता की सियासत करने वालों को यही सिखाया गया है कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी है। जो चेयर बैठी हो, आपने चेयर की इज़्ज़त करनी है। और ये 26 करोड़ का था मामला, ये एनजीओ थोड़ी है कि मतलब आप 26 से 30 होना चाहिए, ये मौक़िफ़ उनका है। तो अगर 21-22 भी हुआ है तो चैम्बर के पैसे चैम्बर में लगे हैं, आप क्या कहना चाहिए? आपने 65 लाख रुपए के तो फूल लगा दिए। आपने क्या ऐसा काम किया जिससे लाहौर चैम्बर या लाहौर चैम्बर्स के मेंबर को फ़ायदा हो? आपने तो दरवाजे बंद कर दिए। आपसे तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होती थी। जो 2-2.5 करोड़ रुपए आपने लगा दिया, जो आपने अपने आप को और लोगों को खुश करने के लिए जो आपने स्टाफ ज़्यादा रखा, उसको पैसे दिए, क्या कारकर्दगी रही? आपने 3-4-5 करोड़ रुपया सिर्फ अपने लिए खर्च कर दिया। अब्बा का माल ना समझते, चैम्बर का माल समझते, चैम्बर के मेंबर्स का माल समझते, और इस बात को भी याद रखते कि अगले जहां जाके आपने जवाब भी देना है। फ़हीम रहमान सहगल साहब को मैं ये ज़रूर कहूँगा, उन लोगों से ज़रूर बचिए, उन मुनाफ़िकों से ज़रूर बचिए, उन लोटों से ज़रूर बचिए, ऐसे लोगों से ज़रूर बचिए जो अपने यहाँ, जो चैम्बर को यहाँ पर कारोबार समझते हैं, चैम्बर को वो बेचते हैं, चैम्बर के नाम को बेचते हैं, और जिनका आना मैंने लाहौर चैम्बर में बंद करवा दिया था, उनसे बाखबर रहें। मौजूद हूँ मैं कूपर रोड पे, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर, तो मुसलसल 2 साल सदर रहे हैं। उनसे जानेंगे काशिफ साहब से। काशिफ साहब, आपसे कुछ क्वेश्चन भी हमारे हैं। एक तो ये कि जिस चैम्बर को आप माँ का दर्जा देते हैं, 2 साल आपने चैम्बर की सदारत भी की, उसी चैम्बर के ख़िलाफ़ आप डीजीटीओ भी आप चले गए, तो कैसे ऐसे मामला बन गए? देखें, मैं आज भी ये कहता हूँ कि लाहौर चैम्बर मेरी है, लाहौर चैम्बर ने मुझे इज़्ज़त दी है, और मैं कभी भी अपनी माँ और लाहौर चैम्बर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। मैं बिल्कुल डीजीटीओ के पास गया, लेकिन उससे लाहौर चैम्बर की शान, इज़्ज़त को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आने वाले वक्त में लाहौर चैम्बर के लिए बेहतरी होगी। ये पता होना चाहिए सबको कि मैं क्यों डीजीटीओ के पास गया। मैं डीजीटीओ साहब के पास इसलिए गया कि मुझे नहीं बताया गया था कि जनाब ईसी मीटिंग हो रही है, मुझे नहीं बताया जाता था कि लाहौर चैम्बर में इवेंट्स क्या होते हैं। जब कोई ख़ास इवेंट्स मिनिस्टर्स आते थे या कोई ख़ास ऐसे इवेंट्स होते थे, मुझसे वो चीज़ें पोशीदा रखी जाती थीं। जब जनवरी की मीटिंग में मैंने सवालात किए कि क्यों 26 करोड़ से कम हो गए हैं, और मैंने यह भी उस वक़्त के प्रेसिडेंट साहब से कहा कि प्रेसिडेंट साहब, ये आपको ज़ेब नहीं देता है कि आप ये कहें कि लाहौर चैम्बर के साबिक़ा सदूर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए डीजीटीओ साहब के पास गया कि पूछें उनसे, प्रेसिडेंट साहब से, हमारे कौन से साबिक़ा सदर जो हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर मुलव्वस हैं। मैं इसलिए डीजीटीओ साहब के पास गया कि लाहौर चैम्बर और बाकी तमाम चैम्बर्स के लिए भी ये लाजमी है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मिनट्स हैं उसको वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएं, जो इन्होंने लगाने बंद कर दिए। मैं इसलिए डीजीटीओ साहब के पास गया कि हर मीटिंग कम से कम 2 महीने के अंदर होनी चाहिए। मुझे तो अपोजिशन वाले बहुत शोर मचाते थे कि प्रेसिडेंट साहब, आप हर महीने एक मीटिंग करें, तो कानून ये कहता है कि कम से कम 2 महीने के अंदर एक मीटिंग होनी चाहिए। एक मीटिंग भी 2 महीने के अंदर नहीं हुई। मैं इसलिए गया कि जो कवानीन हैं, जो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उस पे अमल दरामद किया जाए। अगर और जो अल्लाह की सबसे बड़ी करम नवाजी, मैं इस्लामाबाद गया, हमारी हियरिंग्स हुई, मैं सिर्फ सीधा डीजीटीओ के पास नहीं चला गया, मैंने प्रेसिडेंट साहब को, सेक्रेटरी जनरल साहब को लिखकर कंप्लेंट्स की कि प्लीज़ आप इसको करेक्ट करिए, आप इसको अमेंड करिए, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दें। लेकिन उन प्रेसिडेंट साहब के कान पर जूई भी नहीं रेंगी। फिर मैंने कई दफ़ा डीजीटीओ को कंप्लेंट की, और बिला आखिर डीजीटीओ साहब ने हमें बुलाकर मेरी कंप्लेंट्स को सुना। मैं इस्लामाबाद गया, और अल्हम्दुलिल्लाह डीजीटीओ साहब ने मेरे तमाम मौक़िफ़ को कबूल करते हुए फ़ैसला मेरे हक़ में किया, डिटेल ऑर्डर दिया, और उन्होंने ये कहा कि काशिफ अनवर जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। या उस वक़्त के तो सदर वही थे, सदर
और एग्जीक्यूटिव कमेटी से अगर उन मिनट्स को दोबारा अप्रूव करवा कर और जो काशिफ अनवर ने बातें कही हैं अगर वो ना की तो उन्हें चैम्बर को जुर्माना किया जाएगा। काशिफ साहब ये बताएं कि एक साल गुजर चुका है, अपना जो मौजूदा क़यादत है वो अबूज़र शाह साहब और खालिद उस्मान साहब और बाकी इसके अलावा शाहिद नज़ीर साहब का दौर गया, वो कैसा दौर आपने देखा, कैसे ऑब्जर्वेशन आपकी थी? और ये 26 करोड़ का था मामला, ये NGO थोड़ी है कि मतलब आप 26 से 30 होना चाहिए, ये मौक़िफ़ उनका है। तो अगर 21-22 भी हुआ है तो चैम्बर के पैसे चैम्बर में लगे, आप क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो ये कहते हैं ये कोई क्राइटेरिया नहीं है आपकी परफॉर्मेंस को जज करने का कि 26 करोड़ का 21 करोड़ हो गया। तो फिर मेरा भी तो ये सवाल है कि वो आपने कहाँ लगाया? क्या आपने वो खानों पे लगा दिया? जी बिल्कुल आपने खानों पे लगाया। आपने 65 लाख रुपए के तो फूल लगा दिए। आपने क्या ऐसा काम किया जिससे लाहौर चैम्बर या लाहौर चैम्बर्स के मेंबर को फ़ायदा हो? आपने तो दरवाजे बंद कर दिए। आपसे तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होती थी। अगर आप ये कहते हैं कि हमने चैम्बर का पैसा चैम्बर के मेंबर्स के खाने पीने पे लगा दिया और चूँकि हम जीत कर आए थे तो हमने उनको खाने तो खिलाने थे, ये कोई जवाज़ नहीं है। अगर आपने खाने खिलाने थे तो आप अपनी जेब से खाने खिलाते हैं। हमें आप कहते हैं कि दादा पोता की विरासत करते हैं, तो मेरा भी आपसे सवाल है, अपने अब्बा का माल समझकर आपने वो पैसे खर्च किए? चैम्बर का माल था, चैम्बर पे खर्च होना चाहिए था। ऐसे इक़दामात करते जिससे हमारे मेंबर्स को फ़ायदा होता। उन पैसों का जो 2-2.5 करोड़ रुपए आपने लगा दिया, जो आपने अपने आप को और लोगों को खुश करने के लिए जो आपने स्टाफ ज़्यादा रखा उसको पैसे दिए, क्या कारकर्दगी रही? आपने 3-4-5 करोड़ रुपया सिर्फ अपने लिए खर्च कर दिया। अब्बा का माल ना समझते, चैम्बर का माल समझते, चैम्बर के मेंबर्स का माल समझते और इस बात को भी याद रखते कि अगले जहां जाके आपने जवाब भी देना है। अब नई क़यादत आ चुकी है फ़हीम सहगल साहब की मौजूदगी में और SVP साहब शेख तनवीर अहमद, वो बड़े यानी कि अब समझते हैं कि सुलझे हुए लोग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे फ़हीम सहगल साहब को कि किस तरीके से चैम्बर को मज़ीद बेहतर बनाया जाए? देखें बात ये है कि मैंने जैसा कहा कि तनवीर साहब मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, फ़हीम रहमान सहगल साहब प्रेसिडेंट साहब मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। हम पे मैं तो बार बार ये कहता हूँ, दादा पोता की सियासत का इल्ज़ाम लगाने वाले जो ये कहते हैं, हम दादा पोता की सियासत करने वालों को यही सिखाया गया है कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी है। जो चेयर बैठी हो आपने चेयर की इज़्ज़त करनी है। मेरे वालिद साहब आज भी अगर जाते हैं और किसी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को मिलते हैं तो वो प्रेसिडेंट साहब कहते हैं, वो किसी और नाम से नहीं बुलाता है। हम दादा पोता की सियासत करने वालों को ये सिखाया गया है कि फ्लोर क्रॉस नहीं करते। जिस फ्लोर से आप जीत कर आते हैं, मरना जीना उसी फ्लोर के साथ करना है। अगर इन्होंने करना था, मैं फिर आपके सवाल से डेविएट कर रहा हूँ, अगर ग्रुप बनाना था तो अपने बलबूतों पे आते, अपने ज़ोरे बाजू पे आते। फाउंडर्स के ग्रुप में फाउंडर्स से आप ऑफिस बेरर्स या फाउंडर्स से आप एग्जीक्यूटिव कमेटी बन के ना आते। आप लोटे हैं, आप सारे लोटे हैं जो फाउंडर्स को छोड़ कर गए हैं। हाँ, अपोजिशन तो वो होती है ना कि आप अपने बलबूते के ऊपर आएँ, खुद अपनी अपोजिशन बनाएं, फिर कहते कि हाँ तब तक ये बुज़ुर्ग बहुत अच्छे थे, तब तक ये बाबे बहुत अच्छे थे, जब आपको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना रहे थे, जब आपको वाइस प्रेसिडेंट बना रहे थे, जब आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बना रहे थे। अब जब आपका काम पूरा हो गया तो अब ये बाबे हैं, ये हाथ नहीं मिलाते। शर्म आनी चाहिए। हाउएवर जी, मेरी तमाम हर तरह से सपोर्ट इस लीडरशिप के साथ है, इस एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के साथ है। मेरा वो हिस्सा है, मैं अल्टीमेटली उनका हिस्सा हूँ। हमें चैम्बर के लिए, मेंबर्स के लिए इक़दामात करने चाहिए। फ़हीम रहमान सहगल साहब को मैं ये ज़रूर कहूँगा, उन लोगों से ज़रूर बचिए, उन मुनाफ़िकों से ज़रूर बचिए, उन लोटों से ज़रूर बचिए, ऐसे लोगों से ज़रूर बचिए जो अपने यहाँ, जो चैम्बर को यहाँ पर कारोबार समझते हैं, चैम्बर को वो बेचते हैं, चैम्बर के नाम को बेचते हैं और जिनका आना मैंने लाहौर चैम्बर में बंद करवा दिया था, उनसे बाखबर रहें। जी नाज़रीन, तफ़सीली गुफ्तगू सुनी काशिफ अनवर साहब की और उन्होंने तफसीलात से कहा किया कि क्यों DGTO गए। इसके साथ साथ उन्होंने अहाता भी किया है 1 साल की कारकर्दगी का और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है और साथ ही साथ जो नए सदर हैं, नई क़यादत है, उनको मशवरे भी बड़े अहम दे दिए हैं। अब देखते हैं ये साल किस तरह गुजरता है। जी।